गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सेकंड चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एटसेट्रा। In this lecture we will learn about Euclid division लीमा। इस क्लास में हम यूक्लिड डिवीजन लीमा के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें यह बताती है कि किसी भी इंटीजर को अन्य नंबर्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। यूक्लिड डिवीजन लीमा यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन लीमा के अंतर्गत ये आता है कि माना ए तथा बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी कोई धनात्मक है जिनके लिए क्यू व आर कोई पूर्ण संख्या इस प्रकार है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, b से छोटी होगी और हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो सकती है। लेट A and B are any two positive integers where Q and R exist in such way that satisfy A is equal to BQ plus R, where R is greater than or equal to 0 and less than B। R की हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा जो हमारा B सेकेंड वैल्यू है, एंड where A is greater than B। A का मान क्या होगा, B से बड़ा होगा। इस प्रमेय के अनुसार किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को हम इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं कि उससे हमें Q और R प्राप्त हो, और Q और R इस प्रकार होंगे कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारी यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का कहलाती है। इससे पहले पिछली कक्षाओं में हमने आधारभूत प्रमेय पढ़ी हुई है। आधारभूत प्रमेय हमें ये कहती है, आधारभूत प्रमेय बेसिक डिवीजन थ्योरम। अकॉर्डिंग टू बेसिक डिवीजन थ्योरम क्या होता है, फॉर एनी
ए एंड बी, ए और बी के लिए exist in such way that b upon c, कि b को c से डिवाइड करने पर a की वैल्यू हमें प्राप्त होती है, where b is divided, c is divisor and a is quotient and r is remainder। कि किसी भी संख्या में दूसरी संख्या का भाग देने पर हमें कोई ना कोई उसका भागफल अवश्य प्राप्त होता है और शेषफल भी उसका प्राप्त होगा। यहाँ r की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन c। जो हमारा रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हमेशा यानी जो शेषफल है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, क्योंकि अगर भाजक के वो बराबर हो जाएगा तो उसका उसमें रिमाइंडर में यानी शेषफल में उस संख्या का दोबारा भाग लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर शेषफल 0 आ सकता है। इसीलिए जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। r इज लेस देन c, और c यहाँ हमारा क्या है, डिवीजर है। बट ये क्या होता है, या तो 0 का इक्विवेलेंट होता है या 0 से हमेशा बड़ा हो सकता है। ये हमारी आधारभूत प्रमेय है। हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग आगे मूव करना है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हम देखते हैं। r की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 पॉसिबल है, एंड लेस देन डिवीजर लेस देन b होगी। लेट let's see an example। b is equal to b is equal to 3, then number b can be expressed in 3m, 3m plus 1 and 3m plus 2, 4। माना a व b धनात्मक पूर्णांक, तो b को 3m, 3m plus 1 3m plus 2 के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन दिया a and b, which is positive integer
यानी धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ। लेट b इज इक्वल टू 3, देन माना b बराबर 3, तब यूक्लिड डिवीजन प्रमेय से अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन प्रमेय। देन आर की कंडीशन हमें चेक करनी होगी। यूक्लिड डिवीजन प्रमेय क्या होती है हमारी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्यू हमारा क्या है, क्वेश्चन है, इसकी जगह हम कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। m ले क्यू की जगह m ले सकते हैं, e लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। एज आवर कन्वीनियंस हम कोई भी यहाँ पर वैल्यू चूज कर सकते हैं। देन if b is equal to 3, then r is less than 3 but greater than or equal to 0. So if r is equal to 0, then a is equal to 3 and plus 0, because r is equal to 0, a is equal to 3m, where q is equal to m. If r is equal to 1, next condition of r, then a is equal to 3m plus 1. We will apply the value of r in यूक्लिड डिवीजन lemma. r का जो मान है वो हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय में रखेंगे। मान लिया r का मान हमने 0 लिया तो a की जगह a आएगा, a हमारा दिया हुआ है। b की वैल्यू हमने कितनी मानी, 3 मानी, तो b की जगह 3 रखेंगे। और q का मान हमने कितना माना, क्वेश्चन कितना माना हमने, m मान लिया, q की वैल्यू m मान ली, और r के मान कितना है 0, तो r का मान 0 रखेंगे तो हमारी जो प्रमेय का है वो क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू a बराबर 3m प्लस 0, यानी a बराबर कितना आ गया, 3m आ गया। अब r की वैल्यू 0 हमने सेटिस्फाइड करके देख ली। नेक्स्ट क्या आएगी, r की वैल्यू 1 अप्लाई करते हैं। देन r की वैल्यू 1 अप्लाई करते क्या हो जाएगा, a बराबर 3m प्लस 1, क्योंकि b का मान हमने कितना लिया है, 3 लिया है। सिमिलरली r इज इक्वल टू 2, r का मान कितना लेंगे, 2 लेंगे। इन दैट कंडीशन a इज इक्वल टू 3m प्लस 2, a बराबर 3m प्लस 2 आ जाएगा। r की वैल्यू का 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिकॉज r इज लेस देन 3। r का मान हमेशा कितना रहेगा, b के मान से छोटा रहेगा, और b का मान यहाँ कितना है, 3 है। देन r की वैल्यू 3 नहीं लेंगे, तो हम यहाँ कैलकुलेशन लिख सकते हैं। सो a and b can be expressed into 3m plus 1 and 3m plus 2 q form, where b is equal to 3। जहाँ b का मान कितना है, 3 है, तो हम a और b को 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 में व्यक्त कर सकते हैं। ये थी हमारी यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का। इसी के अकॉर्डिंग अदर क्वेश्चंस एग्जांपल्स हमारी बुक में दिए हुए हैं, उन्हें आप फर्दर सॉल्व करके देखिए, और कोई भी रिलेटेड क्वेरी और क्वेश्चन होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।